बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। ये अधिक लोंद माए कृष्ण पक्ष की एकादशी की कहानी है। इसका नाम है परमा एकादशी। युधिष्ठिर बोले कि हे जय नारद, अब आप अधिक लोंद माहे की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसके व्रत की विधि बतलाइए। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, इस एकादशी का नाम परमा है। इसके व्रत से मनुष्य पाप नाश होकर इसे लोक में था पर लोक में मुक्ति मिलती है। इसका व्रत पूर्वोक्त विधि से करना चाहिए और भगवान नरोमत की धूप दीप निवेद पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी के विषय में एक मनोहर कथा जो कि महर्षियों के साथ काम्बलिया नगरी में हुई थी, कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। काम्बलिया नगरी में सुमधा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री पवित्र, अत्यंत पवित्र था, पतिव्रता थी। वह किसी पूर्व जन्म के कारण अत्यंत दरिद्र थी। इस भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। वह सदैव वस्त्रों से रहती होती हुई भी अपने पति की सेवा करती रहती थी। वह अधिक को अन्य देखकर सिवाय भूखी रहती थी और पति से कभी किसी वस्तु को नहीं कहती। तब सुमंदा ने अपनी स्त्री को अत्यंत दुर्बल देखा तो बोला कि हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन मांगता हूँ तो वे मुझे कुछ नहीं देते। गृहस्थी केवल धन से ही चलती है। अब मैं क्या करूँ? इसलिए यदि तुम्हारी राय हो तो मैं परदेश में जाकर कमा करे। उसी पर उसकी स्त्री विनीत भाव से बोली कि हे पति देव, पति अच्छा या बुरा, वे जो कुछ भी कहे पत्नी को वही करना चाहिए। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि दान करते हैं उन्हें की इस जन्म में विद्या और भूमि मिलती है। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करते तो भगवान उसे केवल अन्न ही देते हैं। मैं आपका विष योग नहीं सह सकती। पति रहते स्त्री की संसार में माता पिता भ्राता विषसुर था संबंधी आदि निंदा करते हैं। इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए। एक समय कौटिल्य मुनि उस जगह आया। उनको आते देखकर सुमेधा और उसके पत्नी ने उसे प्रणाम किया और बोला, हे आज धन्य है, आज हमारा जीवन आपके दर्शन से प्रसन्न हुए। उन्होंने उनको बैठने को आसन दिया था, भोजन दिया। भोजन देने के पश्चात पवित्र बोले कि हे मुनि, आप मुझे दरिद्रता का नाश करने का उपाय बतलाइए। मैंने
अपने पति को परदेश में धन कमाने के लिए जाने से रोका है। मेरे भाग्य से आप आ गए हैं। मुझे पूर्ण निश्चय है कि आप मेरी दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी। अंत आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए किसी व्रत को बतलाइए। इस पर कौंडल्या मुनि बोली कि मैल मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से मनुष्य के समस्त पाप, दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इसका व्रत करते हैं वे धनवान हो जाते हैं। इस व्रत में नाच गाना आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। कुंभेर को महादेव जी ने इसी व्रत के करने से धनाधिपति बना दिया था। उसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य प्राप्त हुए था। इसी मुनि ने उसको एकादशी के व्रत की समस्त विधि कह सुनाई। वे मुनि फिर बोले कि हे ब्रह्म जी, पंचारात्रि व्रत इससे भी अधिक उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विधि पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री सहित ईश्वर लोक को जाते हैं। जो 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हैं वे ईश्वर को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उन्हें समस्त संसार के भोजन कराने का फल मिलता है। इस व्रत में जो घोड़े का दान करते हैं उन्हें तीनों लोकों में दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल सहित दान करते हैं वे तिल की संख्या के बराबर विष्णु लोक में रहते हैं। जो 5 दिन तक ब्रह्मचार्य पूर्वक रहते हैं वे देवगणों के साथ ईश्वर में भोग करते हैं। हाँ पवित्र, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को करो। इसी से तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी और अंत में ईश्वर को जाओगी। पुण्य कौंडिल्या मुनि के कहे अनुसार उन्होंने परमा एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। व्रत समाप्त होने पर उनसे देखा कि एक राजकुमार उसके सामने खड़ा है। राजकुमार ने उन्हें एक उत्तम घर जो कि सब वस्तुओं से सजा हुआ था रहने के लिए दिया। राजकुमार उसको 1 ग्राम भी देकर अपने महल को चले गए। दोनों इसी व्रत के प्रभाव से इस लोक में आनंद सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गए। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, जो मनुष्य परमा
एकादशी का व्रत करते हैं उसे समस्त तीर्थों दानों आदि का फल मिलता है। जिस प्रकार संसार में 2 पैरों वाला में ब्राह्मण, 4 पैरों वालों में गाय और देवताओं में इंद्रराज श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार महीनों में अधिक लौंद का मास उत्तम है। इसी महीने में 5 रात्रि अत्यंत पुण्य देने वाली हैं। इस महीने की पहिन और परमा एकादशी का श्रेष्ठ है। इनके व्रत से मनुष्य समस्त पाप क्षीण हो जाते हैं। दुर्लभ मनुष्य को एक व्रत जरूर करना चाहिए। जो मनुष्य अधिक मास स्नान था एकादशी व्रत नहीं करते उन्हें आत्मघात का पाप लगता है। यह मनुष्य योनि बड़े पुण्यों से मिलती है, इसलिए मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यह युधिष्ठिर जो आपने मुझसे पूछा था सो मैंने आपको बतला दिया। अब आप इसका व्रत भक्ति पूर्वक कीजिए। जो मनुष्य अधिक मास लौंद की परमा एकादशी का व्रत करते हैं वे स्वर्ग लोक में जाकर इंद्र के समान सुखों को भोगते हुए तीनों लोकों में वंदनीय होते हैं। जो मनुष्य ऋषि मुनियों का सम्मान करते हैं उन्हें पर भगवान अवश्य ही अपनी कृपा करते हैं। लक्ष्मी इधर उधर भागने से नहीं मिलती, बल्कि युक्ति पूर्वक श्रम करने से तथा ईश्वर की कृपा से प्राप्त होती है। इति एकादशी व्रत महत्वे कथा समाप्त होती है। बोलो एकादशी की जय।